निर्वाचन की तिथियों का जो है घोषणा कर दिया गया है। पूर्व में धारा 144 बोला जाता था, वो लागू कर दिया गया है। लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन 17 अक्टूबर है। सभी बैनर्स पोस्टर्स को हटाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज बिहार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तिथियों की घोषणा की गई है। उस संदर्भ में साहब और मेरे द्वारा जिले के निर्वाचन संबंधी जो आंकड़े हैं प्लस जिले की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी वो आपके साथ हम साझा करेंगे। सर्वप्रथम अधिसूचना की तिथि जो है, जिस दिन से नॉमिनेशन प्रारंभ होगा, नोटिफिकेशन की तिथि वो 10 तारीख है। आज 6 तारीख है। आज चुनाव आयोग के द्वारा निर्वाचन की तिथियों का जो है घोषणा कर दिया गया है और इमीडिएटली आदर्श आचार संहिता फोर्स में आ चुका है। तो पहले 24 घंटे में जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उस पे से हम सभी बैनर्स पोस्टर्स को हटाएंगे। अगले 48 घंटे के भीतर जितने भी हमारे प्राइवेट पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे बैनर पोस्टर्स किसी भी राजनीतिक दल के झंडे उसे हम हटाएंगे। और पहले 72 घंटे विदिन 72 आवर्स जितने भी आपके प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं अगर उस पर NOC नहीं लिया गया है तो वहाँ से जो आपके बैनर पोस्टर्स हैं उसे हटाया जाएगा। और इस कार्य को करने में हमारे सभी फ्लाइंग स्क्वाड्स, हमारे सभी कार्यपालक पदाधिकारी, हमारे सभी BDOs, COs, हमारे सभी जो चुनाव की मशीनरी है वो काम पे लग जाएगी। प्रथम हमारा जो नॉमिनेशन का प्रथम दिन है, तारीख है 10 अक्टूबर है। लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन 17 अक्टूबर है। नॉमिनेशन के पश्चात स्क्रूटनी जो समीक्षा की तिथि है वो निर्धारित 18 अक्टूबर को। लास्ट डे ऑफ विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेट, अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 20 तारीख है। तो 3 बजे जो है हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि अगर किसी को अपना नाम निर्देशन में वापस ले सकते हैं। और उसके बाद जो शुद्ध सूची होगी जिसको हम लोग फॉर्म 7A बोलते हैं, जिसमें कि जो आपके प्रत्येक विधानसभा वार कितने लोग कंटेस्ट कर रहे हैं उनकी सूची हम लोग रिलीज करेंगे, उनको सिंबल अलॉटमेंट करते हुए। तो 20 अक्टूबर को हम लोग अभ्यर्थियों की सूची जारी करेंगे हर एक विधानसभा वार, और क्या सिंबल उनको दिया गया है ये भी हम लोग स्पष्ट करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स का कैंपेनिंग का पीरियड प्रारंभ हो जाता है और ये पीरियड चलेगा 4 नवंबर की संध्या 6 बजे तक। 6 नवंबर को पोल होगा, मतदान की तिथि 6 नवंबर है। और हम लोग का चूँकि फेज़ 1 में है तो हम लोग का पोल का तिथि 6 नवंबर है। मतगणना की तिथि हमारी 14 नवंबर है और पूरी निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हम लोग 16 नवंबर तक करने में सक्षम हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सिवान जिला अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। 105 सिवान जिसके निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता सिवान हैं। 106 जीरादेई जिसके निर्वाची पदाधिकारी उप समाहर्ता भूमि सुधार सिवान सदर डिस्ट्रिक्ट सिवान सदर हैं। 107 दरौली जो शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके निर्वाची पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी सिवान हैं। 108 रघुनाथपुर जिसके निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी सिवान सदर हैं। 109 दरौंदा जिसके निर्वाची पदाधिकारी उप विकास आयुक्त सिवान हैं। 110 बढ़िया जिसके निर्वाची पदाधिकारी जिला भूअर्जन पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर सिवान हैं। 111 गोरियाकोठी जिसके निर्वाची पदाधिकारी उप समाहर्ता भूमि सुधार महाराजगंज हैं। और 112 महाराजगंज जिसके निर्वाची पदाधिकारी और मंडल पदाधिकारी महाराजगंज हैं। इनमें 6 विधानसभा क्षेत्रों का नॉमिनेशन जो होगा वो कलेक्ट्रेट और इसके इर्द गिर्द के बिल्डिंग्स में हम लोग लेंगे, जो जिनके निर्वाची पदाधिकारी के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे लिया जाएगा नॉमिनेशन। और 111 और 112 गोरियाकोठी और महाराजगंज के जो निर्वाची पदाधिकारी हैं जो नॉमिनेशंस होंगे उनको हम लोग महाराजगंज के सब डिवीजन ऑफिस से प्राप्त करेंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और जो हम लोग का फाइनल डेटा जो फ्रीज हुआ था उसके पश्चात जिले में कुल मतदाताओं की संख्या
47,147 है। इसमें कुल पुरुष मतदाता हमारे पास 12,98,586 हैं। कुल महिला मतदाताएं हमारे पास 11,48,510 हैं। अन्य मतदाता जो तृतीय लिंग के हैं वो 51 हैं। सर्विस वोटर्स जो बाहर में काम कर रहे हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, जो इस जिले में बाशिंदे हैं और यहाँ वोट करने की इच्छा रखते हैं, वैसे 7,070 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें कि पुरुष 6,681 हैं और महिला सेवा मतदाता हमारे पास 379 हैं। जिले में पूर्व में जो मतदान केंद्र थे वो 1400 की लिमिट बनाए गए थे। वर्तमान में हमने सभी मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन करते हुए सभी मतदान केंद्रों पे 1200 से अधिक मतदाता ना हो इस बात की सुनिश्चित किया गया है। और जिले में रैशनलाइजेशन के बाद कुल मतदान केंद्र हमारे 2,908 हैं। लगभग 300 मतदान केंद्रों में वृद्धि हुई है और जिलांतर्गत जितने मतदान केंद्र भवन जिसको हम पोलिंग स्टेशन लोकेशन बोलते हैं वो 1523 है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग जो है 309 सेक्टर पदाधिकारियों के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। जिले में जो फ्लाइंग स्क्वाड्स गठित किए गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स का मुख्य काम होता है कि जितने भी आपके चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता संबंधी जो कार्य हैं उसको इंश्योर कराना, कहीं पे भी अगर किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है तो वहाँ पे इमीडिएटली पहुँच करके कार्रवाई करना। ऐसे 32 टीम्स का गठन किया गया है जो इमीडिएटली एक्टिव हो गए हैं। 32 हमारे पास स्टैटिक सर्विलांस टीम्स हैं जो कि विभिन्न स्थानों पे नाकाबंदी करते हुए वाहनों की चेकिंग प्रारंभ करेंगी। हमारे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स 12 हैं। हमारे पास 8 में से 4 हमारे विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज मानी जाती हैं, जहाँ पे इस बात की काफ़ी संभावना रहती है कि वहाँ पे प्रलोभन या तो कैश से या नकद के माध्यम से दिया जा सके। वहाँ पे विशेष निगरानी रहेगी हमारी। पूरे जिला प्रशासन वहाँ पे त्वरित रूप से कार्रवाई करने के लिए तत्पर भी है और काम भी करेगा। वीडियो सर्विलांस टीम्स हमारे पास 32 हैं। वीडियो व्यूइंग टीम्स हमारे पास 16 हैं और हमारे पास अकाउंटिंग टीम्स 24 हैं। एक्साइज टीम्स जो शराबबंदी के इंपोज कराएगी और सभी स्थानों पे चेक करेगी कि किसी प्रकार का शराबबंदी के कानून में कोई ढील तो नहीं बरती जा रही है, वो हमारे पास 8। इसके अतिरिक्त 5 तारीख को डिस्पैच किया जाएगा सभी विधानसभा क्षेत्रों का जो पोलिंग मटीरियल है, ईवीएम है। 105 सिवान का वीएम हाई स्कूल सर इंटर कॉलेज से डिस्पैच किया जाएगा। 106 जीरादेई का दरोगा राय इंटर कॉलेज सिवान से डिस्पैच किया जाएगा। 107, 108 दरौली और अजनापुर ये डीएवी कॉलेज सिवान से डिस्पैच किए जाएंगे। 109 दरौंदा भी डीएवी कॉलेज सिवान से डिस्पैच किए जाएंगे 5 तारीख को। 110 बढ़िया ये सिवान के साथ, सिवान सदर के साथ बीएमएचई हाई स्कूल में इनको डिस्पैच किया जाएगा। सब पोलिंग पार्टीज यहाँ से डिस्पैच होंगी। और 111 और 112 गोड़ियाकोठी और महाराजगंज ये डिस्पैच इनका महाराजगंज से होगा। स्वामी कर्णदेव यमुना राय उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय महाराजगंज से। जैसा कि मैंने बताया, प्रेस नोट जारी होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इस जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त तरीके से चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। आज जो 163 बीएनएसएस जिसे पूर्व में धारा 144 बोला जाता था वो लागू कर दिया गया है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंकेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंकेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें
होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।